हेलो फ्रेंड्स, कैनवा की इस प्रो सीरीज़ में विद एआई में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने बेसिक टूल्स की जानकारी ली है, किस तरह से हम अपनी इमेज को, टेक्स्ट को, इन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। अब एक स्टेप फॉरवर्ड करते हैं और हम देखते हैं किस तरह से हम सोशल मीडिया के लिए डिज़ाइन बना सकते हैं। सोशल मीडिया बहुत बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे फेसबुक है, इंस्टा है, यूट्यूब है, ट्विटर है। इन सब पे आपको कुछ ना कुछ इमेजेस या वीडियो डालना पड़ता है और इसी कारण से ये मशहूर हैं। लोग इमेजेस या वीडियो के साथ इंटरेक्ट करते हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। चाहे आपका बिजनेस प्रमोशन का पेज है या आपने कोई पोस्ट को टैग किया है या पोस्ट को पोस्ट किया है, अपनी तरफ से बना के कोई इमेज डाली है, इन सब चीज़ों के ऊपर लोग कहीं ना कहीं आपको रिवर्ट देते हैं। तो किसी भी बिजनेस की बात करें या किसी पर्सनल व्यक्ति की अपनी बात करें, वो पोस्ट या सोशल मीडिया बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब आपको कैनवा यहाँ पे सबसे बड़ी सुपर पावर ये देता है कि करोड़ों पोस्ट उसके पास पहले से ही है, बनी बनाई है। आप सिर्फ ढूंढें, एडिट करें और डाल दें। हर चीज़ पहले से तय है, इवन वर्डिंग पहले से तय है, इवन टेक्स्ट, कलर, हर चीज़। आपको कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ एडिट करना है, बनाना है और जाने दो। आप उसको मार्केट में सोशल मीडिया के थ्रू पोस्ट कर सकते हो। अब ये सब चीज़ें चलती कैसे हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जब आप होम पे रहते हैं तो यहाँ पे ऊपर की तरफ देखें, इंस्टाग्राम पोस्ट, फोटो कोलाज, डॉक्यूमेंट, वाइट बोर्ड, यहाँ पे सोशल मीडिया का एक बटन है। अगर मैं इसे क्लिक करूँ तो मेरे पास ऑलमोस्ट सभी सोशल मीडिया के लिए डिफ़ॉल्ट साइजेज़ अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो पॉपुलर एक कैटेगरी बना रखी है, इसमें व्हाट्सएप से रिलेटेड सारे डिज़ाइन या एक तरह से साइजेज़ अवेलेबल हैं। इंस्टा से रिलेटेड सारे डिज़ाइन और साइज़ अवेलेबल हैं। फेसबुक से रिलेटेड हैं, लिंक्डइन से रिलेटेड हैं और इस तरह के बाकी प्लेटफॉर्म से रिलेटेड हैं। अब लेफ़्ट साइड पे हालांकि और भी ऑप्शन है और कस्टम साइज़ भी आप सेटअप कर सकते हैं। अब मान के चलते हैं हम इंस्टाग्राम या फेसबुक के लिए काम करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे क्लिक करें अगर तो अगर आप इंस्टाग्राम पे क्लिक करें अगर, तो इंस्टाग्राम की पोस्ट, इंस्टाग्राम की स्टोरी, इंस्टाग्राम की ऐड, इंस्टाग्राम की रील, एनिमेटेड इंस्टाग्राम पोस्ट, इंस्टाग्राम फीड ऐड। अब देखते जाइए उसने कितने तरह के वेरिएशन, इंस्टाग्राम स्टोरी ऐड, सब तरह के उसने पहले से डिफाइन कर रखे हैं। फेसबुक पे क्लिक करें तो फेसबुक का पोस्ट जो लैंडस्केप रहता है उसका साइज़, फेसबुक कवर उसका साइज़, फेसबुक ऐड उसका साइज़, फेसबुक इवेंट उसका साइज़, फेसबुक वीडियो का साइज़, फेसबुक स्टोरी का साइज़। तो जितना भी आपके पास फेसबुक से रिलेटेड टेम्पलेट्स का साइजेज़ हैं, उसके साथ मिला के आपको पहले से ही डिज़ाइन दे दिए गए हैं। बस आपको तो उन डिज़ाइन को यूज़ करना है। अब डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से हैं और उसको कैसे यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट आपके पास कुछ डिज़ाइन का टेम्पलेट पहले से है, इसी तरह से फेसबुक के डिज़ाइन का टेम्पलेट्स भी पहले से है। अब अगर एआई की बात की जाए तो थोड़ा सा हेल्प मैं एआई का लेना चाहूँगा। अगर मैं किसी पोस्ट को तैयार करना चाहता हूँ तो क्यों ना मैं अपने चैट जीपीटी का यूज़ करके एक अच्छी सी पोस्ट के लिए वर्डिंग तैयार कर दूँ। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। मान लीजिए मैं एक कोर्स सेल करना चाहता हूँ जो कि मेरा स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड है, उसके लिए मुझे एक पोस्ट बनाना है। ये एक बिज़नेस आइडिया की तरह बात कर रहा हूँ। आप पर्सनल के लिए भी सेम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं या आप अपने बिजनेस के हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हैं। बस आपको चैट जीपीटी को बताना है। एक एडवर्टाइजमेंट करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको ग्राफिक्स चाहिए जो कैनवा ने दे दी और कुछ वर्डिंग चाहिए जो चैट जीपीटी आपको दे देगा। तो आइए देखते हैं। मैं टाइप करता हूँ यहाँ पे, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया अपना प्रॉम्प्ट, आई वांट टू सेल स्पोकन इंग्लिश कोर्स ऑनलाइन, प्रोवाइड मी 10 to 20 वर्ड्स फॉर इंस्टा पोस्ट और ऐड टू अट्रैक्ट मोर स्टूडेंट्स, कोर्स प्राइस इज़ ओनली 999 फॉर रिकॉर्डेड क्लासेस। जैसे ही मैं ये क्लिक करता हूँ तो अब मेरे पास यहाँ पे एक बड़ा बेहतर से वर्ड्स आ जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए ये यहाँ पे इसने मेरे पास कुछ आइडियाज़ डिफाइन कर दिए हैं। 20 कैची हाई कन्वर्टिंग वर्ड्स और फ्रेजेस दे दिए हैं। फ्लुएंट इंग्लिश ओनली 999 लाइफ टाइम एक्सेस। नीचे की तरफ उसने मुझे एक बोनस कैप्शन आइडिया दिया है, वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, गेट 100% रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स, गेट 100+ रिकॉर्डेड वीडियो लेसन्स फॉर जस्ट 999, स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम day 1 एंड स्पीक कॉन्फिडेंट इन 30 days। तो बड़े बढ़िया तरीके से उसने मेरी ऐड डिज़ाइन कर दी है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको कॉपी कर लूँगा। हालांकि बाकी चीज़ें भी कॉपी कर सकता हूँ मैं। मान लीजिए मैं लिमिटेड ऑफर वाला भी कॉपी, सर्टिफिकेट इंक्लूडेड तक, इवन सारा ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैं। और अब मैं चला जाता हूँ अपनी इंस्टा पोस्ट पे। अब मुझे कौन सी पोस्ट चाहिए यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। जो मुझे चाहिए वैसी पोस्ट मैं बना सकता हूँ। मुझे एक पोर्ट्रेट टाइप पोस्ट चाहिए, तो इसके लिए ये देखिए फ्री पोस्ट हैं यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। मैं इंस्टा पे आ जाता हूँ, अभी मैं फेसबुक पे हूँ, तो यहाँ पे आपको देखिए साइज़ के अकॉर्डिंग वो आ गया। ये स्टूडेंट वाली इमेज है, मुझे ज़्यादा अच्छी लग रही है, मैं इसको क्लिक कर देता हूँ।
अब क्योंकि अपग्रेडेड वर्जन नहीं है तो अभी मैं यहाँ से ऑफ़ करता हूँ। बनाने का तरीका सेम रहेगा, मैं चलता हूँ अपने पेड अकाउंट में। चलिए यहाँ चलते हैं और यहाँ पे फिर से मैं आ जाता हूँ यहाँ से डिज़ाइन पे और यहाँ से होम पे आ जाता हूँ सबसे पहले। सोशल मीडिया और यहाँ से मेरे पास है इंस्टाग्राम। क्योंकि मेरे पास पेड अकाउंट है तो मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। अगर आप आराम से देखेंगे तो कोई ना कोई डिज़ाइन फ्री वाला भी मिल जाएगा, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं थोड़ी सी नीचे की तरफ आता हूँ तो यहाँ पे कोई डिज़ाइन अच्छा सा चुन लेता हूँ जिसको मैं यूज़ कर सकता हूँ। उसके लिए यहाँ थोड़े से डिज़ाइन डिफरेंट दिए हैं अभी सजेशंस में। इसमें इंस्टाग्राम स्टोरी ले लेता हूँ और एग्ज़ाम्पल के लिए इसने मुझे साइज़ डिफ़ाइन करके दे दिया है और अब मुझे यहाँ पे एक डिज़ाइन डालना है। अब डिज़ाइन के लिए मुझे, जैसे मैंने वर्डिंग तो ChatGPT से तैयार, अब डिज़ाइन के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे जब मैंने डिज़ाइन को सिलेक्ट किया है तो यहाँ स्पोकन इंग्लिश टाइप कर देता हूँ, देखें, और इसे क्लिक कर देता हूँ तो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड जो पहले से बनी बनाई इमेजेस होंगी, ग्राफिक्स होंगी, सब आ जाएगी। पेड में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, फ्री में ऑप्शंस लिमिटेड रहते हैं लेकिन पेड में बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं। तो मैं यहाँ से ये वाली इमेज, पहले वाली इमेज ले लेता हूँ, ये बड़ी अच्छी लग रही है मुझे। ये जैसे ही मैं यहाँ ड्रैग करता हूँ तो जो मेरी पोस्ट का साइज़ था उसके अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ पे मेरे पास कुछ पहले से ही दिए गए वर्डिंग्स और सब चीज़ें पहले से दी हुई हैं, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने जो मेरे पास वर्डिंग कॉपी है, लर्न इंग्लिश कोर्स, ठीक है, इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ मैं। यहाँ से कुछ टेक्स्ट ऊपर की तरफ लिखा हुआ है, इसे हटा देता हूँ। आप इसे अपने अकॉर्डिंग रीसेट कर सकते हैं। तो मैं इस इमेज को थोड़ा सा ऊपर की तरफ कर देता हूँ, मेरे पास स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए। लर्न इंग्लिश कोर्स बिल्कुल एज इट इज़ रहने देते हैं इसको, इसे ऊपर ले जाते हैं और यहाँ पे एक टेक्स्ट मैं एंटर कर देता हूँ। टी से टेक्स्ट आपके पास तैयार हो जाएगा। कंट्रोल वी करूँगा तो जो टेक्स्ट मैंने वहाँ लिखा हुआ था ChatGPT से कॉपी किया है वो सारा मेरे पास आ गया है। आप देखें यहाँ पे, क्योंकि कलर अभी चेंज है, कंट्रोल A करके इसको मैं यहाँ से बोल्ड और यहाँ से ब्लैक कर देता हूँ। ब्लैक नहीं, मैं यहाँ से इसके कलर के अकॉर्डिंग इसको कर देता हूँ ग्रे। तो आप देखें मेरे पास जो मैंने लिखा था वो सब आ गया है। और ये फ़ोन नंबर्स वगैरह मैं चेंज नहीं करूँगा अभी, सिर्फ इसको हल्का सा जूम करता हूँ और उसको थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे और हर चीज़ को प्रॉपरली डिफ़ाइन कर जाए। मैं यहाँ रख देता हूँ इसे। ये एजिज़ वाला जो बॉक्स है शायद मुझे नहीं चाहिए, पर फिर भी मैं इसको नीचे की तरफ रख लेता हूँ। टाइमिंग वाला चाहिए, टाइमिंग में थोड़ी सी नीचे ले जाता हूँ। मैं सिर्फ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चीज़ें तो पहले से तैयार है, मैं तो सिर्फ उसको एडिट कर रहा हूँ। आप देखें, थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं इसका। इस ग्राफिक का साइज़ भी थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ ताकि जो मेरा कंटेंट है वो उस इमेज के अकॉर्डिंग सेटअप हो जाए। ये फ़ोन नंबर अभी नीचे की तरफ लाया जा सकता है, कहीं भी इसे सेट किया जा सकता है और फ़ोन नंबर सबसे नीचे ज़्यादा बेहतर लगेगा। येलो कलर का जो ये बैनर है इसे थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं और इस वाले बॉक्स को यहाँ ले जाते हैं कुछ इस तरह से। अब आपके पास थोड़ी सी स्पेस पड़ गया है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ से। और थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा करने के लिए जो लाइन या वर्डिंग जहाँ से सेपरेट हो रही है वहाँ से मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करता हूँ। यहाँ से मैं इसको एंटर करके एक सिस्टम बनाने की कोशिश करता हूँ ताकि देखने में और सुंदर लगे। देखें, अब लीजिए मेरी एक छोटी सी फेसबुक की या इंस्टा की पोस्ट तैयार हो गई है। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया, पहले से बना बनाया डिज़ाइन और AI की सहायता से वर्डिंग लिखी, जो मेरा फ़ोन नंबर है वो पेस्ट किया, जो मेरी कंपनी का लोगो है वो मैं पोस्ट करूँगा और इसको मैं अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकता हूँ। अगर आपको लगता है ये आपने इंस्टा के लिए बनाई है, कोई बात नहीं, हम इसको फेसबुक के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। करना क्या है, मुझे सिर्फ फेसबुक का टेम्पलेट साइज़ पता होना चाहिए। मैं इसको रीसाइज़ कर सकता हूँ उसमें, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं अलग से फेसबुक का जो ऐड है या पोस्ट है उसका ओपन करके टेम्पलेट वहाँ पे ये सब चीज़ें कॉपी करके उसके अकॉर्डिंग सेटअप कर सकता हूँ। दोनों तरीक़ों से देखते हैं। मैं ChatGPT से ही फेसबुक का साइज़ पूछ लेता हूँ। फेसबुक साइज़ फॉर पोर्ट्रेट एट, एंटर कर देता हूँ। तो यहाँ मुझे एक छोटा सा साइज़ दे दिया गया है जिसमें डायमेंशंस ये दे दी गई हैं और साइजेस पिक्सल्स ये दे दिए गए हैं। मैं इसके अकॉर्डिंग से सेट कर सकता हूँ। ये आपको सिंपल मैंने एग्जांपल दिया है। हालांकि मेरे पास दूसरा ऑप्शन जो पहले से अवेलेबल है वो भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से
होम पे चला जाऊंगा यहाँ से मैं वापस, और यहाँ से मेरे पास जो सोशल मीडिया का था ऑप्शन उसको क्लिक करूँगा, फेसबुक को सिलेक्ट कर लूँगा। अब फेसबुक में पहले से डिज़ाइन यहाँ पे हैं, तो मैं इनमें से कोई डिज़ाइन सेटअप कर सकता हूँ, जो भी डिज़ाइन मुझे चाहिए। मेरे वाला जो डिज़ाइन है थोड़ा सा लंबाई में है, तो क्यों ना मैं लंबाई वाला डिज़ाइन ही सेटअप कर लूँ। इस डिज़ाइन को मैं ले लेता हूँ, और यानी कि एक तरह से मेरे पास साइज़ आ जाएगा डिफ़ॉल्ट रूप से, और मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, मुझे कुछ इसमें से नहीं चाहिए। अब जो ये मैंने डिज़ाइन तैयार किया था इसको Ctrl+C करूँगा और इस डिज़ाइन में जाके पेस्ट कर दूँगा। अब देखेंगे कि डिज़ाइन वहाँ पे कॉपी हो गया है। ये सिंपल सा तरीका था, ऑलमोस्ट साइज सेम है तो इसने कॉन्फ़िगर कर लिया हर चीज़ को। अगर कोई चीज़ रह गई है तो दोबारा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। रिसाइज़ करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं चाहिए आपको टेम्पलेट्स पे जाना है। जिस तरह का टेम्पलेट, देखिए मैंने यहाँ फेसबुक टाइप कर दिया है सर्च पे, तो मेरे पास यहाँ फेसबुक के सारे टेम्पलेट्स जो कैनवा के पास हैं वो आ गए हैं। मैं प्रो वर्जन यूज़ कर रहा हूँ, प्रो वाला एग्जाम्पल, आप सिंपल वाला भी यूज़ कर सकते हैं। तो मान लीजिए मुझे ये वाला साइज़ के अकॉर्डिंग अपनी जो फेसबुक की प्रोसेस को मुझे इसमें कन्वर्ट करना है, यानी कि जो मुझे इंस्टा में बनाया था वो फेसबुक वाले प्रोसेस में करना है। तो इसका साइज़ दिया है यहाँ पे 1080 × 1920। इसमें 1080 जो है ये आपकी विड्थ है और 1920 जो है ये हाइट है। अब जब मैं यहाँ जाता हूँ तो रिसाइज़ का ऑप्शन यहाँ पे है, और यहाँ पे आपके पास कस्टम साइज़ का ऑप्शन है। यहाँ मैं कस्टम साइज़ में 1080 जो है मेरा जो है विड्थ रहेगी, 1920 मेरे पास विड्थ हाइट रहेगी। तो देखिए डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, इसे क्लिक कर दूँगा मैं, पिक्सल यूनिट रखना है मुझे। तो यहाँ में विड्थ जो है 1080 है, हाइट जो 1920 है। अब ऑप्शन है कॉपी एंड रीसाइज और एक रीसाइज दिस डिज़ाइन। अभी एक तरीका यह है कि इसी डिज़ाइन को मैं रिसाइज़ कर दूं, और एक है कॉपी एंड रिसाइज। तो मैं कॉपी एंड रिसाइज़ करता हूँ, ये भी बना रहेगा और नए में कन्वर्ट होके मुझे मिल जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे किस तरह से कन्वर्ट होगा ये। अब ये बना दिया है इसने, और अगर मैं ओपन करूँगा यहाँ पे तो मेरे पास एक नया साइज़ डिज़ाइन के साथ फेसबुक पोस्ट के लिए अवेलेबल हो जाएगा। अब जिस तरह की पोस्ट आप चाहें वहाँ से सिलेक्ट करके आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं किया है, मैंने सिर्फ उस डिज़ाइन के साइज़ को रिसाइज़ एंड कॉपी किया है। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से पोस्ट को बना सकते हैं कैनवा के साथ। धन्यवाद।